एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर भट्टाचार्य। उन्होंने बताया कि मेरे बराबर में कुछ लोगों को गोली मार दी गई जो वो कलमा नहीं पढ़ पाए। मुझे किसी प्रकार से कलमा याद था, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कलमा पढ़, मैंने कलमा पढ़ लिया और वो मुझे न जाने किस कारण से वहां से छोड़ करके चले गए। इसी बीच पहलगाम हमले को लेकर एक व्यक्ति ने दावा किया कि कलमा पढ़कर सुनाने पर आतंकियों ने उनकी जान नहीं ली। अंत में हुई दनादन फायरिंग में एक मुस्लिम लड़का मारा गया। उसका इशू इतना बड़ा बना लिया गया कि 26-27 हिंदू जो लड़के मरे थे उनकी लाशें इस अकेले मुसलमान की लाश के नीचे दब जाती। अब आप जरा सोचिए कि इनका इकोसिस्टम कितना जबरदस्त है कि आतंकवादी मारकर चले जाते हैं, 26 हिंदू वहां पर मर जाते हैं। अब आप देखना, कश्मीर से एक्चुअल न्यूज़ बाहर आएगी नहीं। मुर्शिदाबाद के अंदर जो हिंदुओं का नरसंहार चल रहा था वो पूरी तरीके से ढक जाएगा। जहां जहां पर भी हिंदुओं के ऊपर कुछ भी अत्याचार हो रहे हैं उनका भी जस्टिफिकेशन आ जाएगा कि वहां पर चुनाव होने वाले हैं, इस कारण से दंगे करवाए जा रहे हैं जो कि प्रायोजित हैं। और मुसलमान पूरी तरीके से पाक साफ बच जाएगा। और जो सरकार है वो भी ये कहेगी कि इसमें स्थानीय लोगों का कोई काम नहीं है, ये तो पाकिस्तान का काम है। हमारे अभी इधर जमा होने का मकसद, जो हमने अभी ये जेंटल मार्च किया है, हमारे यहाँ जमा होने का मकसद जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है। अगर आपको इस आतंकवाद से लड़ना है तो आपको बराबर में रहने वाले उस व्यक्ति का नाम पूछ करके उससे सामान खरीदना होगा जो व्यक्ति आपका नाम पूछ करके आपके सीने में गोली मारता है। आपको नाम पूछना होगा उस हर एक व्यक्ति से जिसकी आप रिक्शा, जिसकी गाड़ी, जिसकी बाइक पर बैठते हैं। आपको नाम पूछना होगा उस हर व्यक्ति से जो कोई भी काम करने के लिए आपके घर के अंदर प्रविष्ट होता है, क्योंकि उनमें वो व्यक्ति भी हो सकता है जो एक दिन आपका नाम पूछ करके आपसे कलमा नहीं पढ़ा गया, इस कारण से आपके खोपड़े में, आपकी छाती में, आपके पेट में गोली भी मार सकता है। ये प्रथम उपाय तो हर हिंदू को करना ही होगा। और द्वितीय उपाय में हमारी पुस्तक है ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह। ये एक पीएचडी है इस प्रकार के जितने भी चलते फिरते ज़ॉम्बीज़ हैं, इनसे बचने, इनसे लड़ने के लिए। कानपुर का एक कपल शुभम द्विवेदी और ईशान्या, ये दोनों शादी के बाद में हनीमून के लिए अभी अभी पहलगाम पहुंचे थे। थोड़े टाइम पहले ही इनके जीवन में सब कुछ एकदम सुखद था, लेकिन अचानक से ही वहाँ पर एक व्यक्ति पहुँचता है, उनसे उनका नाम पूछता है, उनके धर्म की पहचान देखता है और ये देखते ही वो उसको गोलियों से भून देता है। पहलगाम से आई ये तस्वीर देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई और लोगों ने इसकी कंपैरिजन 7 अक्टूबर को हुए आतंकवादी हमले में जो इजराइल की महिलाओं के साथ हुआ था उससे कंपेयर भी किया। लेकिन जहां एक तरफ ये तस्वीर दुनिया में घूम रही थी, वहीं दूसरी तरफ 26 अन्य लोगों को भी इसी तरीके से उनके नाम, उनका धर्म पूछ करके निशाना बनाया जा रहा था, उनसे कलमा पढ़वाया जा रहा था। जो लोग कलमा नहीं पढ़ पा रहे थे उन सबको गोली मार दी जा रही थी। इसी बीच पहलगाम हमले को लेकर एक व्यक्ति ने दावा किया कि कलमा पढ़कर सुनाने पर आतंकियों ने उनकी जान नहीं ली। एक एक करके तकरीबन 27 लोग मारे गए, लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब बौद्धिक वैश्याएं बाहर निकल करके ये कहें कि इसमें एक मुसलमान भी मारा गया है। मैं उस पल की प्रतीक्षा कर रहा था कि जब ये कांग्रेसी और पूरा का पूरा विपक्ष चीख कर, चिल्लाकर, कपड़े निकाल कर सड़क चौराहे पर नंगा होकर ये कहेगा वादियों में एक हिंदू भी शामिल था। और मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब ये लोग ये नंगा नाच मचाते मचाते ये कहने लग जाएं कि इन सब के पीछे नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का हाथ। और इसीलिए मैंने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी थी, क्योंकि प्रतिक्रियाएं हर जगह चल रही हैं। देश के अंदर कुछ विभत्स हो रहा हो और उस पर प्रतिक्रियाएं चल रही हों, ये तो सामान्य है, लेकिन देश में सब कुछ सामान्य नहीं है। देश के अंदर जो विपक्ष है, जो कांग्रेसी विचारधारा और मानसिकता है, तथा जो मुगलों के हरम में पैदा होकर के हिंदू नाम लगाकर बैठे हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और सबसे पहले इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं ऐसे ऐसे नामों से आई जिनको सुन करके आप लोग भी सोचेंगे कि यार कम से कम ये व्यक्ति तो नहीं बोल सकता था, लेकिन बोला गया। देश के अंदर आज तक न जाने कितने नरसंहार मचे हैं, न जाने कितने आतंकवादी हमले हुए हैं, लेकिन लोगों ने
फिल्टर कर करके बताना शुरू कर दिया कि ये सारे के सारे हमले तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही हुए हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इस प्रकार के हमले नहीं हुए, लेकिन इस प्रकार की हो जो कि मजहब के आधार पर की गई हों, उनको भी जस्टिफाई करने के लिए, मुसलमानों को बचाने के लिए केवल एक ही वर्ग के ऊपर सब कुछ थोप दिया जाए, ये ठीक नहीं है। मुसलमानों ने जहन्नम के बादशाह राहत इंदौरी की 2 लाइनें ट्विटर पर लिख कर पूरा ट्विटर वॉल गंदा कर दिया, और वो ये था कि सरहद पर फिर से तनाव है क्या, पता करो देश में चुनाव है क्या। अर्थात सीधा सीधा सा मतलब है कि यदि देश के अंदर चुनाव आने वाला है तो सरहद पर तनाव जानबूझ करके सरकारें पैदा करती हैं। अर्थात इसमें भी मुसलमानों को उनके कलमा पढ़वाने को, हिंदुओं की पहचान देखकर, उनके नाम देख करके उनको गोली मारने को जस्टिफाई करना शुरू कर दिया गया। इतने में भी जब मन नहीं भरा और लगातार जितने भी पीड़ित लोग थे उनके बयान आते रहे कि हमें कलमा पढ़वाया गया, नहीं पढ़ा तो गोली मार दी गई, हमारे नाम पूछ करके गोली मारी गई, हमारी पहचान देख करके गोली मारी गई, तब एक और वैश्याओं का जत्था सोशल मीडिया पर भेजा गया और उन्होंने एक मुसलमान का नाम निकाला और उन्होंने कहा कि 26 लोग भले ही हिंदू मरे हों, लेकिन उनमें एक व्यक्ति मुसलमान भी मरा था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सबको कलमा पढ़वा करके उनकी पहचान देख करके गोली मारी गई है। अब आप मजेदार बात देखिए कि 26 हिंदू मारे गए, उनका जो गम है, उनका जो दुख है और उनके साथ में जो आप बीती है, उस सब के ऊपर एक मुसलमान की एक्सीडेंटल मौत भारी पड़ जाती है। और ये सारी चीजें जस्टिफाई करने वाले लोग कौन हैं? इनके नाम यदि आप देखेंगे तो सारे के सारे हिंदू नामधारी हैं। अब आप मुझे बताइए कि हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन केवल और केवल हिंदू ही है। आज उन्होंने गोली मारी तो आपकी जाति नहीं पूछी, आपसे ये नहीं पूछा कि तुम राजपूत हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, गुजर हो, दलित हो या फिर महादलित हो। उन्होंने सिर्फ नाम पूछा, तुम्हारी पहचान देखी, तुम्हारे नाड़े खुलवा करके तुम्हारा खतना चेक किया गया और यदि वो भी नहीं करवा पाए तो कलमा पढ़वा लिया। हिंदुस्तान में ही हिंदू होना अगर घातक हो जाए, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। पहलगाम में जो घटना हुई, इस सदी की सबसे निंदनीय घटना है। उन्होंने ना ये पूछा कि आप किस जाति के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या सेवक हो। उन्होंने ना एससी पूछा, ना एसटी पूछा, ना ओबीसी पूछा, ना सवर्ण पूछा। उन्होंने ना ये पूछा कि तुम तमिल बोलते हो या मराठी बोलते हो या गुजराती बोलते हो या पंजाबी बोलते हो। उन्होंने सिर्फ ये पूछा क्या तुम हिंदू हो, और गोली मार दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कभी नहीं हो सकता है। हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह हो गई कि अब तुम हिंदुस्तान में हिंदू होने पर खतरे में। एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर भट्टाचार्य, उन्होंने बताया कि मेरे बराबर में कुछ लोगों को गोली मार दी गई जो वो कलमा नहीं पढ़ पाए। मुझे किसी प्रकार से कलमा याद था, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कलमा पढ़, मैंने कलमा पढ़ लिया और वो मुझे न जाने किस कारण से वहां से छोड़ करके चले गए। इसी बीच पहलगाम हमले को लेकर एक व्यक्ति ने दावा किया कि कलमा पढ़कर सुनाने पर आतंकियों ने उनकी जान नहीं ली। अब आपको याद होना चाहिए कुरान की वो आयत जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि जिस समय पर रमजान का ये महीना बीत जाए, उसके बाद में काफिरों को घेरो और उन्हें पकड़ो, उन्हें मार डालो और यदि वो कलमा पढ़ लें तो उनको छोड़ दो। कलमा पढ़ने का अर्थ होता है आप इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं। आपने अभी तक जितनी भी जाकिर नाइक की वीडियोस देखी होंगी, वो क्या करता है? मुसलमान बनाने के लिए सिर्फ कलमा पढ़वाता है। कलमा पढ़वाना अर्थात इस्लाम में कन्वर्ट करवा लेना। अगर आप हिंदू हैं, ईसाई हैं, तो भी आपसे कलमा पढ़वाकर आपको कन्वर्ट करके, क्योंकि मुसलमान बना लिया गया है, इस कारण से आपकी जान बख्श दी जाएगी। और इसमें जब प्रत्येक व्यक्ति का यही बयान आने लग गया तो पूरी की पूरी खबरंडी मीडिया खड़ी हो गई। लेकिन लोगों को यहां पर भी एक विचारों का ठहराव मिल सकता था कि यदि उनको यह बस लगता कि आतंकवादी आए और मारकर चले गए, लेकिन उसके बाद जब सामान्य जनता से क्वेश्चंस करने के लिए मीडिया वहां पर पहुंची तो आम जनमानस ने भी मीडिया तक बात नहीं करने दी। इवन मीडिया का भी बायकॉट किया गया। अब ये कितनी मजेदार बात है कि आपका क्षेत्र है, वहां पर जाने वाले हिंदुओं को आप उनके नाम, उनकी पहचान और कलमा ना पढ़ने कारण से जान से मार दो,
जब वहां आपसे क्वेश्चंस किए जाएं तो आम जनता वहां मीडिया को पहुंचने ना दे, उनको रिपोर्टिंग ना करने दे। आसान सी बात है कि उनको गोदी मीडिया कह करके उनका बायकॉट कर दिया जाए, उनको भगा दिया जाए। और इस्लाम के नाम पर यह नंगा नाच तो चल ही रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी इसी प्रकार का वैश्या नाच करने वाले हिंदू हिजड़ों की एक फौज खड़ी कर दी जाती है, जो इस बात को भी जस्टिफाई करने लग जाते हैं। कुछ ही दिनों पहले अनुराग कश्यप का केस चल रहा था, जब उसने ब्राह्मणों के ऊपर टिप्पणी की थी। अभी उसकी बेटी दूसरा हनीमून मना करके पहलगाम से ही वापस आई है, और आज जब उसने ये सारी चीजें देखी तब उसको लगा कि हाँ, वास्तव में पूरा का पूरा परिदृश्य, वहां घटित होने वाली घटनाएं कितनी विभत्स रही होंगी। अब आप जरा सोचिए कि कल तक आतंकवादियों के साथ खड़े होने वाले, एंटी नेशनल एलिमेंट्स के साथ में खड़े होने वाले अनुराग कश्यप की बेटी स्वयं वहां से जान बचाकर तुरंत अभी वापस आई है, और वो इस सब चीजों के ऊपर शोक प्रस्तुत कर रही है। लेकिन अनुराग कश्यप की मजबूरी है कि उसकी पूंछ इस्लामिक आतंकवादियों के पैर के नीचे दबी हुई है, वो इस पर कुछ नहीं बोलेगा। और जिस एक मुसलमान की बात हो रही है उसके बारे में मैंने पहले ही ट्वीट कर बता दिया था कि जिस समय पर आतंकवादियों ने आए हुए सैलानियों, खासतौर पर जो घोड़े के ऊपर बैठ करके सैर कर रहे थे, उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, और उसी में ही क्रॉस फायरिंग में एक मुसलमान को गोली लगी जो कि मर गया था। अर्थात जब आतंकवादियों ने बात देखी कि यहां पर जितने भी लोग हैं आसपास में, सारे के सारे हिंदू हैं, कश्मीर से, अन्य भारतवर्ष से वहां पर वो आए हुए हैं, उन्होंने दनादन गोलियां चलाई, और ऐसे में एक घोड़ा चलाने वाला लड़का भी उस फायरिंग में मारा गया था। यानी कि अंत में हुई दनादन फायरिंग में एक मुस्लिम लड़का मारा गया। उसका इशू इतना बड़ा बना लिया गया कि 26-27 हिंदू जो लड़के मरे थे, उनकी लाशें इस अकेले मुसलमान की लाश के नीचे दब जाती हैं। अब आप जरा सोचिए कि इनका इकोसिस्टम कितना जबरदस्त है कि आतंकवादी मारकर चले जाते हैं, 26 हिंदू वहां पर मर जाते हैं, सैकड़ों बताए जा रहे हैं कि घायल हो जाते हैं। उसके बाद में मुसलमान कहते हैं कि चुनाव के कारण से वहां पर हमला करवा दिया गया। दूसरी तरफ कहा जाता है कि भाजपा ने करवाया है। तीसरी तरफ वहां पर पहुंची हुई मीडिया का बायकॉट किया जाता है ताकि वहां की सच्चाई बाहर ना जाए। और चौथा, सोशल मीडिया पर जस्टिफाई किया जाता है कि इसमें तो एक मुसलमान भी मारा गया है। मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा, और आपको भी नहीं होना चाहिए, कि कल कोई ये कह दे कि मारने वालों में एक हिंदू भी शामिल था। अब आप देखना, कश्मीर से एक्चुअल न्यूज़ बाहर आएगी नहीं। मुर्शिदाबाद के अंदर जो हिंदुओं का नरसंहार चल रहा था वो पूरी तरीके से ढक जाएगा। जहां जहां पर भी हिंदुओं के ऊपर कुछ भी अत्याचार हो रहे हैं, उनका भी जस्टिफिकेशन आ जाएगा कि वहां पर चुनाव होने वाले हैं, इस कारण से दंगे करवाए जा रहे हैं जो कि प्रायोजित हैं। और मुसलमान पूरी तरीके से पाक साफ बच जाएगा। और जो सरकार है वो भी ये कहेगी कि इसमें स्थानीय लोगों का कोई काम नहीं है, ये तो पाकिस्तान का काम है। हमारे अभी इधर जमा होने का मकसद, जो हमने अभी ये जेंटल मार्च किया है, हमारे यहाँ जमा होने का मकसद जो आज पहलगाम में टेरर अटैक हुआ है, वो इंटेलिजेंस जो पहली हत्या के बाद में भी सोती रही, जो वहां पर हथियार आने के बावजूद और तुम्हारे कहने के अनुसार ही कि पाकिस्तान से लोग आए, उनके आने के बावजूद वहां पर वो खुला खुला घूम रहे हैं, दनादन गोलियां चला रहे हैं, उसके बावजूद भी तुम्हारी इंटेलिजेंस सोती रही। लेकिन अब आनन फानन में तुम लोग पूरे देश को एक चूरण चटाओगे कि हमने पाकिस्तान के आतंकवादियों को मार दिया है। इस समस्या से आंख मूंदने का कार्य ये सरकार भी कर रही है, शतुरमुर्ग की तरह अपनी मुंडी रेत में दसाए बैठी हुई है कि नहीं भाई, कश्मीर के स्थानीय निवासी भी आतंकवादियों से कम नहीं है। वो भी वही लोग हैं जो अब तक पत्थरबाजी करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने 370 और 35A के खिलाफ जाकर के तुम लोगों को सत्ता से बाहर किया है। ये वही लोग हैं जो अब धीरे धीरे स्टैब्लिश हो रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कुरान की आयत 9:5 के तहत रमज़ान और ईद बीत जाने के बाद इन लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, जब तक कि वो कलमा ना पढ़ लें। इस चीज़ से इतर सरकार बस उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना, कठोर निंदा करती रहेगी और कह देगी कि हमने पाकिस्तान के ऊपर बम मार दिया, 4 आतंकवादी मार दिए, दैट्स इट। जिनके घरों से 26-27 चिराग बुझे हैं, उनका जवाब कौन देगा? और आप लोगों को भी सवाल पूछना चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों को बचाने के लिए अब तक ये जस्टिफिकेशन क्यों नहीं दिया कि घोड़ों से भी उनका धर्म पूछकर गोली नहीं मारी गई थी, बल्कि आतंकवादी आए और दनादन गोलियां मार दी, जिसमें कि घोड़े भी क्रॉस फायरिंग का शिकार हुए हैं। तो ऐसे में हम कैसे मान लें कि हिंदुओं से उनका धर्म पूछ करके गोली मारी गई होगी? जस्टिफाई करने को कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन
हिंदुओं ने ठान लिया है कि वो इस शत्रुबोध, इतिहास बोध से कभी भी ना तो अपनी अनभिज्ञता को मानेंगे और ना इस अनभिज्ञता को समाप्त करने के लिए कोई इस प्रकार की स्टडी करेंगे जिससे कि उनको पता लग सके कि इस देश के अंदर रहते हुए भी, इस देश के अंदर बहुसंख्यक होने के बावजूद भी उनका अस्तित्व वास्तव में खतरे में है। और उस खतरे से भी बड़ा खतरा यह है कि उस खतरे को भी जस्टिफाई करके अमन की आशा और शांति का पैगाम बताने वाले बड़े से बड़े नेता हमारे इस देश के अंदर मौजूद हैं, जिनको हम और आप ही वोट करते हैं। अगर आपको इस आतंकवाद से लड़ना है तो आपको बराबर में रहने वाले उस व्यक्ति का नाम पूछ करके उससे सामान खरीदना होगा जो व्यक्ति आपका नाम पूछ करके आपके सीने में गोली मारता है। आपको नाम पूछना होगा उस हर एक व्यक्ति से जिसकी आप रिक्शा, जिसकी गाड़ी, जिसकी बाइक पर बैठते हैं। आपको नाम पूछना होगा उस हर व्यक्ति से जो कोई भी काम करने के लिए आपके घर के अंदर प्रविष्ट होता है, क्योंकि उनमें वो व्यक्ति भी हो सकता है जो एक दिन आपका नाम पूछ करके आपसे कलमा नहीं पढ़ा गया, इस कारण से आपके खोपड़े में, आपकी छाती में, आपके पेट में गोली भी मार सकता है। यह प्रथम उपाय तो हर हिंदू को करना ही होगा। और द्वितीय उपाय में हमारी पुस्तक है ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह। ये एक पीएचडी है इस प्रकार के जितने भी चलते फिरते जॉम्बीज हैं, इनसे बचने, इनसे लड़ने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।